मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। ये क्या है? ये टोक्यो स्टेशन है। जापान में सबसे मुख्य जगह, मेन जगह पे ये टोक्यो स्टेशन होती है। यहाँ पे बुलेट ट्रेन शिनकानसेन आती जाती रहती हैं और बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली थोड़ा पारंपरिक इमारत है इसलिए बहुत ही सुंदर है। और उसके इधर सामने में ऑफिस, बहुत ही बड़े कंपनीज के ऑफिसेज है। बहुत ही अच्छा, अंदर नहीं दिखा पाऊंगी लेकिन बाहर से आपको दिखाना चाहूंगी। और उसके बगल में कोक्यो है। ऑफ कोर्स कोक्यो के अंदर नहीं जा पाऊंगी। कोक्यो के अंदर जाने के लिए स्पेशल परमिशन होता है और आम लोग नहीं अंदर जा सकते हैं, ठीक। इसलिए कोक्यो के अंदर नहीं दिखाऊंगी, बाहर दिखाऊंगी। लेकिन लोग बाहर पे जैसे कि जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो काफी देखने योग्य जगह है, तो वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो शुरू करें। ये टोक्यो स्टेशन की इमारत सन 1914 में बनाई गई थी। बनाने के लिए 6 साल लगे हैं। ये देखो, ये काउंटडाउन करता है कि ओलंपिक तक कितने दिन, कितने आवर्स, कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स बाकी है। हाँ, उम्मीद है इससे ज्यादा पोस्टपोन ना हो। चलो। जापान की राजधानी टोक्यो में बहुत ज्यादा रेलगाड़ी की लाइंस होती हैं। ज्यादा मतलब इतना बहुत ज्यादा है ना। और इनमें से टोक्यो स्टेशन यहाँ है। टोक्यो स्टेशन में 12 अलग अलग लाइंस चलती है। जापान में सबसे बड़ा स्टेशन नहीं है। दरअसल जापान में शिंजुकु स्टेशन सबसे बड़ा है, जिसमें 14 लाइंस चलती है। इसलिए टोक्यो स्टेशन या शिंजुकु स्टेशन में ट्रेन बदलना बहुत मुश्किल होता है। यह टोक्यो स्टेशन का भूमिगत है। वो लाल इमारत के नीचे है। यहाँ पे कई दुकानें हैं और उसके साथ साथ ऑफिस जाने के लिए रास्ता है। यानी स्टेशन से ऑफिस जाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे, वेडिंग ड्रेस। कुछ लोग यहाँ पे वेडिंग फोटोज लेते हैं क्योंकि एक तो बहुत ही सुंदर है, वातावरण अच्छा है। और अगर एक कपल आसपास के ऑफिस में एक दूसरे से मिल के अगर आखिरकार शादी करेंगे तो मतलब यहाँ एक मेमोरी है ना कि अच्छी जगह है, किस्मत अच्छी होगी, इसलिए यहाँ पे वेडिंग फोटोज वगैरह लेते हैं। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा होता तो कभी यहाँ पे वेडिंग फोटोज वगैरह नहीं लूँगी, क्योंकि कंपनी की हार्ड वर्क, ओवर टाइम की याद और शादी मतलब एक तरह से कनेक्ट हो जाएंगे ना। जब भी शादी की खुश की बात सोच रही तब कंपनी की हार्ड वर्क के बारे में याद आती। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं। चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये एक्चुअली ट्रैफिक लाइट की आवाज़ है। अंधे लोगों के लिए ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल्स बताते हैं। रास्ते के दोनों साइड में बहुत ही बड़े बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं। यूजुअली पहला और दूसरा फ्लोर थोड़ा डिज़ाइनर क्लोथ्स या कुछ दुकानें होते हैं और उसके थर्ड फ्लोर से ऊपर ऑफिसेज है कंपनीज के। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े भी बहुत हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स यूजुअली बहुत ही महंगी होती है क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले बड़े कंपनीज में काम करते हैं। कुछ ना कुछ मतलब पैसे तो हैं उन लोगों के पास, इसलिए लंच का प्राइस बहुत ही महंगी होती है। यूजुअली 1000 या 1500 येन से शुरू होता है, ऊपर तो पता नहीं कितने। चलते चलते एक जगह पहुंच गए, अभी दिखाऊंगी। बैंक ऑफ इंडिया। जापानी वर्णमाला में बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। अंदर तो नहीं जा सकती। यहाँ पे बहुत ही टैक्सीज चलती रहती हैं। ज़्यादातर टोक्यो के निवासियों के पास गाड़ी नहीं है। ट्रेन्स तो बहुत है, इसलिए गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जल्दी में है या आराम से बैठना चाहते हैं तब टैक्सी इस्तेमाल करते हैं। उस समय चुनाव आने वाला था, इसलिए चुनाव अभियान की गाड़ी भी चल रही थी। इंडिया में ये चलती होगी, जापान में भी मिलती जुलती गाड़ी चलती है। पीछे ये बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग्स है और नदी के उधर ये कोक्यो है, यानी एम्परर रहने वाला घर के बाहर है।
ये नदी है ना, ये एम्परर के घर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो जब एनिमीज यहाँ पहुँचते हैं तब पहले ये नदी क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद दीवार। तो दोनों घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ होता है। मैं घर घर कह रही हूँ लेकिन महल है ना। सूचना पट में लिखा है कि इस बगीचे के अंदर में क्या क्या नहीं करना चाहिए। खुले नहीं फेंकना है, सुसु नहीं करना है, बिना अनुमति से चीजों को नहीं बेचना है। कुल मिलाकर 20 नियम लिखी हुई है। ये रहा जॉगिंग करने वाली। पीछे फिर दिखने लगा दूसरा दीवार। कुछ पुलिस अधिकारी महल की सुरक्षा कर रहे हैं। अब जापानी शाही परिवार के बारे में थोड़ा बताऊंगी। जापानी शाही परिवार कम से कम 1500 से अधिक वर्षों से चल रहा है। जापानी शाही परिवार पुराने जमाने से बदलता नहीं है, इसलिए कहा जाता है दुनिया में सबसे पुराना शाही परिवार है। शाही परिवार का शुरुआत को परिभाषित करना मुश्किल है। सन 645 में सम्राट तेम्मु मौजूद थे। उनके मौजूद होने का सबूत भी है, लेकिन उसके पहले की बात हमारे पास सबूत नहीं है। और सन 1192 से 1867 तक क्षत्रिय लोग जापान को शासन करते थे, लेकिन उस समय भी शाही परिवार का सम्मान किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सम्राट भगवान के रूप में माना जाता था और जनता सम्राट यानी भगवान के लिए मरने को तैयार थे और लड़ रहे थे। युद्ध के बाद ये निश्चय किया गया था कि सम्राट जापान के प्रतीक बनेंगे। राजनीति लोकतंत्र द्वारा की जाएगी और सम्राट के पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। बहुत ही चौड़ा सड़क है। आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान बहुत लोग इकट्ठे हो जाते होंगे। मुझे पता नहीं था कि हम मतलब आम लोग इतना नज़दीक तक एम्परर के महल के पास जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, लोग कम है। पीछे के पेड़ ये मात्सुनोकी कहते हैं। ये एक जापान के सिंबल है मात्सु। हाँ, व्यायाम करने वालों के लिए पीने का पानी भी है। ये द्वार एडो युग के सन 1636 में बनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ जॉगिंग रनिंग करने के लिए आते हैं। कई लोग मतलब ऑफिस जाने के लिए यहाँ चढ़ते हैं। कुछ लोग सूट पहन के बाइसाइकिल में चढ़ते हैं। ये अच्छा है ना, सेहत के लिए अच्छा है कि टैक्सी ट्रेन इस्तेमाल नहीं करते हैं। 10-15 मिनट चल के या बाइसाइकिल चला के यहाँ आते हैं। मैं भी ऐसा करना चाहती थी जब मैं ऑफिस में काम करती थी वहाँ पे, तब बाइसाइकिल इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं पार्किंग की कमी थी, इसलिए मुश्किल था। तो आज यहाँ पे वीडियो खत्म करूंगी। उम्मीद है आपको आइडिया आया होगा कि टोक्यो स्टेशन कैसा है, कंपनी ऑफिसेज कैसे होते हैं और उसके आगे बगल में जो है ये टोक्यो एम्परर के महल कैसा होता है। इंडिया महल से काफ़ी स्टाइल डिज़ाइन वगैरह अलग होगा। हाँ, चाहें तो आप यहाँ आके जॉगिंग रनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी मतलब कॉमन है कि टोक्यो यहाँ आके एक्सरसाइज या जॉगिंग करना। तो हम इसको टोक्यो रन ऐसे मतलब एक नाम भी बनाया है। यहाँ पे दौड़ने वाले को हम कहते हैं टोक्यो रन, तो आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मतलब, बाय बाय।